जंगी टैंक को खास तौर पर पहाड़ों पर जंग के दौरान इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया है। लेकिन इस टैंक की असलियत यह है कि यह टैंक ब्रिटेन के L7 गन जैसा दिखता है और उसी की तकनीक का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। चीन की चोरी का दूसरा नमूना उसका QN506 टैंक है। यह टैंक 32 mm की तोप, 4 लेजर गाइडेड अटाका TNT टैंक मिसाइल और एक मशीन गन से लैस है। इसकी 32 mm की तोप दुश्मन के जहाज को लगभग 4 किलोमीटर पहले ही मार गिरा सकती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन के इस टैंक को रूस के T-72 टर्मिनेटर टैंक की तकनीक को चुरा कर बनाया गया है। जब कोई अमेरिकी या यूरोपियन हथियार या नया सिस्टम वो दूसरे देश को बेचते थे तो चीन वहां से उस सिस्टम को या चुरा लेता था या उनसे खरीद लेता था और फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करता था। चीन आज भी ज्यादातर हथियार, ज्यादातर शिप्स और मिसाइल रिवर्स इंजीनियरिंग और चोरी की हुई टेक्नोलॉजी से ही बना रहा है। चीन को 5th जनरेशन के चेंगडू J-20 फाइटर जेट पर बड़ा नाज है। चीन का दावा है कि यह उसका स्टेल्थ फाइटर जेट जिसे रडार भी नहीं पकड़ सकता। लेकिन असलियत यह है कि चीन ने अमेरिका के F-22A रैप्टर फाइटर विमान की डिजाइन चोरी कर अपना चेंगडू J-20 फाइटर जेट बनाया। J-20 अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के बनाए F-35 की हूबहू कॉपी लगता है। कमाल देखिए, अगस्त 2020 में J-20 को बनाने वाली चीन की सरकारी विमान निर्माता कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट डिजाइन इंस्टीट्यूट के मुख्य डिजाइनर यांग वी ने बड़ी ही बेशर्मी से यह सच कबूल किया था कि J-20 अमेरिकी फाइटर जेट F-35 की कॉपी है। चीन की चोरी की आदत का आलम यह है कि वो अपने सबसे करीबी दोस्त रूस से भी दगाबाजी से बाज नहीं आया। जब रूस ने चीन को अपने सुखोई Su-33 के डिजाइन सीक्रेट्स देने से मना कर दिया तो चीन ने यूक्रेन से Su-33 का प्रोटोटाइप खरीदा और रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से अपना शेनयांग J-15 फाइटर जेट तैयार कर लिया। यानी हथियारों को हासिल करने के लिए चीन अपने दोस्तों से भी चोरी कर रहा है और हेरा फेरी भी। कई कंपनियों में अपने नागरिकों को जो कि जासूस थे वहां पर काम दिलवाया और बाद में उन्हीं के जरिए उनके डिजाइन चुराए। चीन हैकिंग के लिए भी मशहूर है। साइबर वॉरफेयर के जरिए साइबर अटैक करके, साइबर चोरी करके भी चीन दूसरे देशों की कंपनियों के डिजाइन चोरी करता है। जब दूसरे देशों को पता लगता है तब तक चीन का मकसद पूरा हो गया होता है। शियान KJ-600 एयरक्राफ्ट चीन की चालबाजी और चोरी का एक और सबूत है। दरअसल KJ-600 एक ऐसा टोही विमान है जो हवा में उड़ता हुआ सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन पर अपनी नजर रख सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन ने शियान KJ-600 को भी चुरा कर ही बनाया है और इसका डिजाइन उसने अमेरिका से ही चुराया है। KJ-600 अमेरिका के E-2 हॉकआई का क्लोन है। अमेरिका की तमाम पेटेंट लेटेस्ट मिलिट्री टेक्नोलॉजी के क्लोन तैयार करने के बाद चीन ने अमेरिका के मशहूर सीकोर स्काई UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का क्लोन भी तैयार कर लिया है। चीन के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का नाम हार्विन Z-20 है। चीनी सेना का Z-20 उसका अकेला मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। दावा है कि पाकिस्तान ने ही चीन के इस हेलीकॉप्टर का एक्सेस दिया था। दरअसल 2011 में अहमदाबाद में अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मारने की रेड के दौरान अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस का एक UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। पाकिस्तान ने उसका मलबा उठाकर चीन को सुपुर्द कर दिया और चीन ने रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत अपना Z-20 तैयार कर लिया।
वैसे ये पहला मौका नहीं है जब चीन पर ऐसे आरोप लगे हों कि किसी देश की तकनीक चुराकर चीन ने उससे बेहतर हथियार बनाए हों। चीन ऐसी चोरियां और हेराफेरियां पहले भी करता आया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चीन चोरी के दम पर हासिल किए गए हथियारों के बल पर दुनिया को आंखें भी दिखाता है। चीन को सच्चाई बताने के लिए इतना कह देना काफ़ी है कि अगर चीन के पास आधुनिक हथियार बनाने की कुव्वत होती तो वो रूस से S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीदता। चीन ने अपने पहले एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग को भी हेराफेरी के जरिए ही हासिल किया था। यह एयरक्राफ्ट कैरियर रूस की सेना का हिस्सा हुआ करता था और सोवियत गणराज्य के टूटने के बाद यूक्रेन में खड़ा सड़ रहा था। 2015 में चीन की सेना के पूर्व अधिकारी शू जिनपिंग के जरिए चीन ने एयरक्राफ्ट कैरियर लियोनिंग के ब्लूप्रिंट हासिल कर लिए। पूर्व सोवियत गणराज्य का हिस्सा रहे यूक्रेन से चीन के जासूसों ने इस एयरक्राफ्ट कैरियर को स्मगलिंग के जरिए चीन तक पहुंचाया था। मतलब साफ है, चोरी में चीन की बराबरी कोई नहीं कर सकता। ये चीन ही है जो रिवर्स इंजीनियरिंग की बदौलत विदेशी सैन्य हथियारों की नकल तैयार कर अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाता जा रहा है। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि अब जब चीन की चोरी का ये राज खुल चुका है तो चीन पर लगाम कब लगाई जाएगी? नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं हादसा। हाथरस को लेकर हंगामा बरपा हुआ है और हाथरस जिला पुलिस के पहरे में है। पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। हाथरस में हैवानियत की शिकार हुई बेटी अब इस दुनिया में नहीं है और गांव में उसके परिवार से किसी के भी मिलने की मनाही है। इतनी सख्ती, इतना पहरा, इतनी पुलिस देखकर अब विपक्षी दलों को शक होने लगा है कि हाथरस कांड में पुलिस कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है और जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक देश को, हाथरस की पीड़ित को इंसाफ मिलने का भरोसा नहीं होगा। फिलहाल हाथरस में जो हो रहा है उसकी वजह से लोगों के गुस्से की आग और भड़क गई है। यहाँ नहीं सुनिए, हम जाने दीजिए पीड़िता के घर पे, जाने देखिए जाने दीजिए हमें। देखिए आप भी अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करने दीजिए। आप रिक्वेस्ट हमसे क्यों कर रहे हैं? आप रिक्वेस्ट अधिकारियों से कर रहे हैं। रोक तो आप रहे हैं ना, रोक तो आप रहे हैं ना। इधर पुलिस, उधर पहरा। रोका क्यों जा रहा है सर? संदर्भ में आप उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं। आप उच्च अधिकारी तो आप भी है सर, क्यों रोका जा रहा है सर? इधर वर्दी, उधर बवाल। सच दिखाना है हमें, केवल सच दिखाने में क्या दिक्कत है सर? रैंक तो अपना नाम और रैंक तो बता दीजिए सर। आप किस पद पर तैनात हैं? सच दिखाने में क्या दिक्कत है? इस वक्त मीडिया को किसी भी तरीके से पीड़ित परिवार के घर जाने की इजाजत नहीं है। हमने कई बार कोशिश की है, अब हम दूसरे एक रास्ते से, खेतों के रास्ते पीड़ित परिवार के गांव जाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर की बदतमीजी भी कर रही है पुलिस प्रशासन। और वो हम बात करना चाहते हैं, उसने कहा, और उसने ये भी कहा कि उसका फोन छीन लिया गया है। सर अंदर सबका फोन क्यों छीन लिया गया है? जो पीड़ित परिवार है, चाहे आसपास के लोग हैं, क्यों फोन छीना गया है? मुझे कुछ पता नहीं। ये है हाथरस के बुलगड़ी गांव की सीमाएं। वही बुलगड़ी गांव जिसकी एक बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर पूरे देश में तूफान खड़ा हो गया है और इस तूफान से बुलगड़ी में भी कोहराम मचा है। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ठीक वहीं पर हाथरस में पीड़ित परिवार के गांव पे और यहाँ पर देखिए एसडीएम साहब है। एसडीएम साहब से हमें बात करने दीजिए ना, हम केवल एसडीएम साहब हमें अंदर जाने देंगे कि नहीं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए?
नहीं जाने देंगे। हाँ, वजह क्या है? क्या वजह क्या है? कहाँ से आपको मालूम है? कहाँ से आदेश है? मैं बाहर जा रहा हूँ, पहले मैं एसडीएम साहब से बात करना चाह रहा हूँ। मुझे परमिशन चाहिए जाने के लिए अंदर से बात करने के लिए। ऐसा कैसे? मुझे बात करने के लिए। तो फिलहाल ये स्थिति है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ये किसी भी तरीके से ये अंदर ये अंदर किसी भी तरीके से ये जाने नहीं दे रहा। हाथरस कांड पर बुलगड़ी गांव की सीमाओं पर यह कोहराम इसलिए मचा हुआ है क्योंकि पुलिस प्रशासन ने इस गांव को एक ऐसी छावनी में बदल दिया है जिसमें परिंदा भी दाखिल नहीं हो सकता। हमें जाने दीजिए अंदर। पहरा सख्त है और ये पहरा खासकर मीडिया के लिए लगा है, जिसे पीड़ित परिवार तक किसी भी कीमत पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन का पूरा अमला बस इसी काम में लगा हुआ है कि किसी भी तरह मीडिया का कोई शख्स या कैमरा गांव में दाखिल ना हो सके। आप हमें लेके चलिए अपने साथ। आप हमें लेके चलिए। हाँ चलिए। हम यहाँ पे हम यहाँ नहीं सुनिए, आप जाने दीजिए पीड़िता के घर पे। देखिए जाने दीजिए हमें। देखिए आप भी अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अपना काम करने दीजिए। सुनिए हमें जाने दीजिए अंदर। हम केवल पीड़िता के उससे बात करना चाहते हैं। हम केवल पीड़िता के फैमिली से बात करना चाहते हैं बस। इस तरीके से ह्यूमन चेन बना के यहाँ पर रोका जा रहा है। आप देख लीजिए किस तरीके से रोका जा रहा है। हर तरफ देखिए जाने दीजिए। बुलगड़ी गांव में दाखिल होने के 4 रास्ते हैं और सभी रास्तों का यही हाल है। हर तरफ पुलिस, हर तरफ पहरा। न तो गांव वाले मीडिया के लोगों से मिल सकते हैं और न मीडिया गांव में दाखिल हो सकता। इस पहरे को देखते हुए न्यूज 18 की टीम ने पीड़ित के गांव तक पहुंचने के लिए खेतों के रास्ते गांव तक पहुंचने की कोशिश की। न्यूज 18 के रिपोर्टर अमित सिंह ने खेतों में लगे कटीले तारों को पार कर भी गांव तक जाने का फैसला किया। हर जगह पर काफी तादाद में जो है पुलिस के जवान तैनात हैं हर जगह पे। और अब खेतों के रास्ते हम जा रहे हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर तरफ जो है इस तरीके से खेतों के बीच में तारों से बैरिकेडिंग की गई है। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि वो बहुत ही आराम से यहाँ से निकले ताकि वो चोटिल ना हो। जान जोखिम में डालकर न्यूज 18 की टीम ने जो रास्ता चुना उस पर आगे पहुंचते ही फिर वर्दी वालों से हमारा सामना हुआ। हमारी टीम ने पुलिस वालों से बार-बार ये गुजारिश की कि हमें गांव तक जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस वालों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। हमने उनसे ये भी जानना चाहा कि हमारी टीम को रोकने की वजह क्या है, आखिर क्यों गांव में दाखिल होने से हमें रोका जा रहा है। लेकिन इस सवाल पर भी पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था। हमारे बार-बार पूछने पर भी वो बस यही रट लगाए हुए थे कि उन्हें बड़े अफसरों से ऐसा आदेश मिला है। बात करना चाहते हैं क्या छिपाने की कोशिश हो रही है। और इस तरीके से जो सबसे आला अधिकारी है यहाँ पर पुलिस की, सीधे इनसे हम बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर क्यों रोका जा रहा है? हमें रोका क्यों जा रहा है सर? इस संदर्भ में आप उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं। उच्च अधिकारी तो आप भी हैं सर, क्यों रोका जा